अस्सलाम वालेकुम। आपने रूट कैनाल कराई है अभी रिसेंटली और उसके बावजूद भी आपके दांतों में दर्द हो रहा है, आखिर क्यों? आज इसके बारे में डिस्कस करते हैं। बहुत सारे पेशेंट का ये सवाल होता है। मेरे क्लिनिक से भी जब पेशेंट रूट कैनाल करा के जाते हैं, किसी भी डेंटिस्ट से उन्होंने रूट कैनाल कराई होती है और उनकी ये कंप्लेन होती है कि रूट कैनाल हमने करा लिया लेकिन उसके बावजूद हमारा दर्द नहीं जा रहा। तो इस टॉपिक के बारे में मैं आज आपको डिटेल से बताऊंगी कि क्या कॉज हो सकते हैं और किस किस्म का पेन है जो सेफ जोन में है और किस किस्म का पेन है जो आपके सेफ जोन में नहीं है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारे रूट कैनाल का प्रोसीजर है वो है क्या। देखिए, हम एक इन्वेसिव प्रोसीजर कर रहे हैं। हम आपके मुंह में जो एक बैक्टीरियाज थे जिन्होंने डिके आपके दांत को करके वो आपके रूट के थ्रू आपकी जो है पेन कॉज कर रहे हैं, तो अब उन बैक्टीरियाज को हमने क्लीन करके बाहर निकालना है। तो इस प्रोसीजर में जब हम इसको क्लीनिंग करते हैं इस आपके कैनाल्स को, तो उसमें हर पेशेंट की जो है वो हीलिंग कैपेसिटी डिफरेंट होती है। कुछ पेशेंट जो है वो पोस्ट ऑप जो है पेन के साथ प्रेजेंट करते हैं लेकिन ये लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता। ये कुछ पेशेंट कहते हैं मुझे बाइट पे पेन हो रहा है, कुछ पेशेंट कहते हैं कि मुझे पेन है नहीं जा रहा, लेकिन विद इन 2 वीक्स ये बिल्कुल सेटल डाउन हो जाता है। लेकिन अगर आपको ये लगे कि आपने रूट कैनाल कराई है और आपके सिम्टम्स वैसे ही हैं, बहुत शदीद दर्द है, आपके कान की तरफ जा रहा है, आपके आँख की तरफ जा रहा है और आपको वैसे ही स्लीपिंग में भी आपको डिस्टर्ब कर रहा है और ये सिम्टम जो है 3 मंथ 6 मंथ्स तक भी कंटिन्यू करें, देन आपकी RCT जो है उसमें कुछ ना कुछ मिसिंग है या फिर वो कुछ ना कुछ शॉर्ट है या वो प्रॉपर तरीके से नहीं की गई, तब एक परेशानी की बात हो सकती है। लेकिन अगर आपको पेन है जो कि 2 हफ्ते तक रहता है और उसके बाद बिल्कुल आप ओके हो जाते हैं, ये हर पेशेंट को नहीं होता। कुछ पेशेंट बिल्कुल इजी होते हैं जब उनकी रूट कैनाल होते हैं, वो कहते हैं कि वी आर टोटली फाइन, हमें तो एक पेन किलर भी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं कि जिनको ये पेन का थोड़ा सा ड्यूरेशन बेयर करना पड़ता है। तो इसकी जो है कॉज फिर एक और क्या आ जाती है कि कुछ पेशेंट जो उनके जो इम्यूनिटी भी इतनी अच्छी नहीं होती, उसकी भी वजह हो सकती है। दूसरी क्या है कि जब आप जो है क्लीनिंग कर रहे हैं तो उसमें कुछ ना कुछ बैक्टीरिया आपके बियॉन्ड द एपिक्स चले गए, तो वो फिर आपको जो है आपके हेल्दी मिकोजा, आपके हेल्दी जो टिश्यूज़ हैं उसको डिस्टर्ब करता है और आपको पेन रहता है। लेकिन जैसे जैसे आपकी इम्यूनिटी उसकी फाइट करती है उसके साथ, तो वो आप सेटल डाउन हो जाते हैं। दूसरी चीज़ क्या है कि आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि जब भी आपने रूट कैनाल कराई है, ठीक है, तो ये सिम्टम्स आए हैं। लेकिन कुछ पेशेंट में क्या होता है कि एक पेशेंट है, उसने के मुंह में एक डिकेड टूथ है, उसने उसको काफ़ी अच्छे तक जो है ना इसे कंटिन्यू रखा, उसने जो है इसको क्लीन नहीं कराया, फिर उसको ये हुआ कि मैं अब अपना ट्रीटमेंट करा लेता हूँ। तो उस केसेस में समटाइम ऐसे भी आया है कि जब क्लीनिंग एंड शेपिंग हम करते हैं तो उसके बाद पेशेंट स्वेयर स्वेलिंग के साथ भी प्रेजेंट होते हैं। तो ये सब पोस्ट ऑप है, ये एक हीलिंग प्रोसीजर चल रहा होता है। वो बैक्टीरियाज जो हैं वो आपकी जो बॉडी है उसमें फिर एक रिएक्शन कॉज करते हैं जिसकी वजह से जो है वो पस की फॉर्म में, स्वेलिंग की फॉर्म में वो आता है। तो वो फिर हम उसको एंटीबायोटिक के थ्रू, ड्रेनेज के थ्रू हम उसको टैकल करते हैं। तो RCT वेदर कंप्लीट हो चुकी हो तो ये उसके पोस्ट ऑप जो हैं रिजल्ट्स आते हैं जो कि सेटल डाउन हो जाते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको RCT के बारे में बताना चाहती थी, क्योंकि पेशेंट जो है उनका सबसे ज़्यादा मेन कंसर्न होता है कि डॉक्टर साहिबा आए थे पेन के उनको हम कि हमारा पेन ख़त्म हो जाए और वो ही हमारा मसला ख़त्म नहीं हुआ। तो थोड़ा सा पेशेंस की ज़रूरत है, ये टोटली नॉर्मल है। पेन रहता है कुछ अर्से तक, उसके बाद बिल्कुल सेटल डाउन हो जाता है। थैंक यू सो मच।